नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन है। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करने वाले हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि हाथ पैर की नसों में होने वाली बीमारी के बारे में और उसके उपचार के बारे में। और अगर आप भी इससे जुड़ी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इस पर कॉल करके अपने सवाल डायरेक्ट डॉक्टर पंकज से पूछ सकते हैं। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले शुरुआत करूंगी और पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी बीमारी है क्या, किसे कहा जाता है? जी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, अगर इस शब्द को समझें तो पेरिफेरल मतलब बाहर का और न्यूरोपैथी मतलब नर्व की बीमारी। तो बाहर के नर्व्स की बीमारी को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। और ये कौन सी बाहर की नर्व्स हैं? तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है, जिससे ब्रेन से लेके नर्व्स तक, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो भागों में डिवाइडेड है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो भी नसें होती हैं से लेके हमारे हाथ तक जो भी नसें काम कर रही हैं उनको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं। तो कई बीमारियों में ये पेरिफेरल नर्व्स की बीमारी होती है। जो पिक्चर आप देख रहे होंगे, जो ब्लू कलर की लाइंस हैं, ये सब पेरिफेरल नर्व्स हैं। तो पेरिफेरल नर्व्स हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से को सप्लाई करती हैं, और इसके सिम्टम्स कभी कभी थोड़े बहुत हो सकते हैं, कभी कभी ये बड़ा तकलीफ देने वाले हो सकते हैं। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब नर्व्स की प्रॉब्लम। बिल्कुल, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कैसे आप इसे समझ सकते हैं, सिम्टम क्या है, ये हम डॉक्टर पंकज से जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पंकज, दर्शकों को ये बताइए कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, कैसे इसे पहचाना जा सकता है? जी, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो है हाथों पैरों में सूनापन या झंझनाहट। लेकिन ये सिर्फ सिम्टम्स नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जी। तो डिपेंड करता है कि हमारी कौन से टाइप की नर्व्स में प्रॉब्लम हुई है। तो हमारी ये जो नर्व्स हम समझ रहे हैं, पेरिफेरल नर्व्स, इसमें कई टाइप्स की होती हैं, जैसे सेंसरी नर्व्स, बाद में मोटर नर्व्स। तो सेंसरी नर्व्स मतलब जो हमारे हाथों और पैरों से या शरीर के दूसरे हिस्सों से भी सेंसेशंस को लेके हमारे दिमाग को इसको समझने में हेल्प करती हैं, वो होती हैं सेंसरी नर्व्स। और उसके बाद मोटर नर्व्स मतलब हमारे हाथों और पैरों के मूवमेंट्स के लिए जो नर्व्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो मोटर नर्व्स। इसके अलावा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी एक चीज़ होती है, जिसमें ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम्स को किस तरीके से मेंटेन रखना, कुछ चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करना। जैसे दिल की धड़कन है हमारी, अगर वो ज़्यादा हो रही है तो बॉडी उसको अपने आप एक लेवल पे ले आता है, अगर कम हो रही है तो वापस से उसको करेक्ट कर लेता है। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये भी पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ही सप्लाई किया जाता है। तो आपके जो लक्षण होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके कौन से टाइप के नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं या तकलीफ में आ रही हैं या प्रॉब्लम हो रही है। तो सेंसरी नर्व्स की सिम्टम्स में हाथों पैरों में सूनापन होना, झंझनाहट होना, दर्द होना, या ऐसा लगना जैसे आग जल रही है, बर्निंग टाइप का पेन होना, ये कॉमन है। दूसरा फिर होता है मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व्स मतलब वो नर्व्स जो कि मूवमेंट में रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उसके जो लक्षण रहेंगे वो होगी हाथ पैरों की कमज़ोरी, हाथ पैरों में पतलापन आना। हम देखेंगे कि हमारे हाथ पैरों के अगल बगल की जो हाथ में यहाँ पर हमको पतला होने लग जाएगा, इस तरफ का हाथ पतला होने लगेगा। और हाथों पैरों में कभी कभी हम लोगों को ऐसे जैसे क्रैम्प्स फील होना, या हाथों पैरों में ऐसा लगना जैसे कि हाथ की मसल्स को छिलने लग गई अपने आप। तो ये हो गई मोटर नर्व्स की प्रॉब्लम्स। और फिर फाइनली ऑटोनोमिक नर्व्स जो होती हैं उसकी वजह से भी हमको कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे दिल की धड़कन अब अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो हमको अचानक लगेगा कि हमारी दिल की धड़कन बढ़ गई, या हमको दिल की धड़कन कम करने से चक्कर आने लगेंगे। वैसे ही जो हमारा पाचन तंत्र है ये भी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से होता है, तो हमको थोड़ा सा खाने पे भूख ज़्यादा लगने लगेगी, या फिर डायरिया हो जाएगा। इस तरीके से अलग अलग सिम्टम्स होते हैं अलग अलग नर्व्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से।
बिल्कुल, तो ये कुछ सिम्टम हैं जो डॉक्टर पंकज ने आपको बताने की कोशिश की है। यदि इस तरह के सिम्टम आप में भी नज़र आते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना चाहिए। हाथ पैर में झंझनाहट होना या किसी चीज़ का आभास हाथ पैर में नहीं होना, ये इसके नॉर्मल सिम्टम होते हैं जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। डॉक्टर पंकज, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, ये जो सिम्टम्स आपने बताए हैं इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सामान्य तौर पर भी कुछ सिम्टम्स ऐसे नज़र आते हैं, जैसे हाथ पैर में झंझनाहट होना, कमज़ोरी की भी एक वजह होती है। तो क्या इसे हमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी से जोड़कर देखना चाहिए या कोई और अलग कारण? जी, लोगों को आमतौर पे अगर कोई आदमी ओपीडी में हमारे आता है और बोलता है कि मुझे एक दिन से हाथों और पैरों में झंझनाहट हो रही है लेकिन अपने आप ठीक हो जाती है, जी। या फिर कुछ सेकंड के लिए हुई फिर ठीक हो गई, या कुछ लोग बोलते हैं हम इस तरीके से सोए थे, सुबह उठे तो ये हाथ में सूनापन हो रहा था, अब जी। ठीक हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स जो कि अपने आप ठीक हो गए, कुछ देर में ठीक हो गए, या कोई पोस्चर की वजह से हुए हैं, जैसे आप रात में ढंग से सोए नहीं, आपने बहुत पार्टी कर ली है, बहुत ड्रिंक कर लिया है और आपने ढंग से अपने पोस्चर को नहीं रखा है, तो ये सारी चीज़ें यूजुअली टेम्पररी होती हैं, इनके लिए परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स परसिस्टेंट रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, और उसके साथ कोई और सिम्टम्स आ जा रहे हैं, जैसे कमज़ोरी आ गई, हाथों में सूनापन झंझनाहट के अलावा अब आपको कमज़ोरी भी आ गई, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें और वो उसको देखेंगे कि वो प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन ज़रूरी ये है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं तो तुरंत बिना देर किए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते डॉक्टर साहब, कॉलर हमारे साथ पहले जुड़ गए हैं। रमा हमारे साथ गुना से जुड़ी हुई हैं। रमा, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम, मेरे पैरन में है ना बहुत दर्द रहता है। जी। हाँ, दर्द रहता है पैरन में, घुटना जीना चढ़वे में दर्द करते हैं, सूजन आ जाती है। जी। जी रमा जी, पैरों देखिए मैं डॉक्टर पंकज बोल रहा हूँ। आपके अगर सिर्फ घुटनों में दर्द है तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं है, लेकिन अगर आपके तलवों से लेकर घुटनों तक दर्द हो रहा है और ये लगातार बना रहता है तो फिर ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है। अब अगर आपको आपकी स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा हो, अगर आपको डायबिटीज़ है या गठिया रोग है या कोई दवाइयाँ ले रही हैं, तो ये उनमें से किसी कारण की वजह से हो सकता है, जिसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसका कारण क्या है, डॉक्टर्स उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और फिर ट्रीट करेंगे। अगर आपको इनमें से कोई भी कारण है तो शायद उन कारणों को अच्छा कंट्रोल करने से आपको अपने आप आराम मिलने लगेगा। बिल्कुल, धन्यवाद रमा कॉल करने के लिए। उम्मीद है आपके सवालों का जवाब जरूर डॉक्टर पंकज के जरिए आपको मिल गया होगा। डॉक्टर पंकज, अभी जब आप रमा से बात कर रहे थे तो एक सवाल मेरे मन में ये आया है कि जब इस तरह के सिम्टम्स आप में पाए जाते हैं, जैसे हाथ पैर में झंझनाहट होना या किस तरह के सिम्टम, तो कितने समय बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है? कितना हम देख सकते हैं कि ये समय सीमा है और इतने समय तक अगर सिम्टम होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है? जी, आपके सिम्टम्स क्या हैं उसके ऊपर है। अगर आपको सिर्फ झंझनाहट हो रही है और वो भी सिर्फ उंगलियों के टिप्स पे हो रही है तो आप वेट कर सकते हैं कि नहीं, अभी तो प्रॉब्लम शायद शुरू हुई है, इसको 1-2 दिन देख लें। अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, आपको दूसरे तीसरे दिन लगने लग गया कि अब आपके पूरे हाथ इन्वॉल्व हो गए, तो मतलब ये प्रॉब्लम तेज़ी से बढ़ रही है, आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। जी। लेकिन आप देख रहे हैं कि बस आपके कुछ उंगलियों में बस थोड़ा सा झंझनापन बना हुआ है, तो आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल से तो भी जा सकते हैं कुछ। लेकिन हमारे पास स्पेशली ये पोस्ट कोविड एरा में ऐसे कंडीशंस डेवलप हुई हैं जिसमें हमको न्यूरोपैथी डेवलप हो रही है, वो 2-3 दिन में इतनी सीवियर हो जा रही है कि हम लोगों को उसके लिए तुरंत इंटरवेंशन करने की या ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप अपने आपके लक्षण कितना तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसके ऊपर आप ये डिसाइड करें। आप ये डिसाइड करें कि आपको डॉक्टर से कब मिलना है। जी। आपके डॉक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे कि नहीं, ये कितना सिग्निफिकेंट है, उसको कितना जल्दी ट्रीट करने की ज़रूरत है। छोटे मोटे सिम्टम्स आप रुक सकते हैं, आपके सिम्टम्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो जल्दी से डॉक्टर से मिलना है। बिल्कुल, और यदि आप में भी इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा यह है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कारण क्या होते हैं, किन कारणों के चलते ये हमारी बॉडी में अटैक करता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये सारी जो कंडीशंस मैं अभी डिस्कस करूँगा, अगर ये सब हैं तो आपको एक्टिवली सर्च करना चाहिए कि आपको इनमें से कोई पेरिफेरल न्यूरोपैथी तो नहीं डेवलप हो रही। तो सबसे कॉमन कारण जो आजकल देखा जाता है वो है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट या मधुमेह जिसको बोला जाता है, इनको
पेरिफेरल न्यूरोपैथी लगभग 5 से 10 साल डायबिटीज़ होने के बाद शुरू हो जाती है। अब ये यूजुअली शुरू होती है हमारे पैरों से। आपको सबसे पहले लगेगा कि आपके तलवों में या अंगूठों में झंझनापन, सूनापन या रात में उसमें दर्द होना, फिर धीरे धीरे ये पूरे टाइम रहना, और धीरे धीरे ये आपके हाथों पैरों से बढ़ते हुए आपके नीज तक आ जाएगी या घुटनों तक आ जाएगी, और फिर घुटनों के ऊपर जब आना शुरू होगी तो थोड़े दिन में आपको अपने हाथों की उंगलियों में भी झंझनाहट, सूनापन, सेम टाइप के सिम्टम्स मिलने लगेंगे। तो मोस्ट कॉमन कारण है डायबिटीज़। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यूजुअली एक लक्षण है किसी बीमारी का, ये एक पर से बीमारी नहीं है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मोस्ट कॉमन कारण हो गया डायबिटीज़। इसके अलावा अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, आप खाना पीना सही से नहीं कर रहे हैं, कई बार हम देखते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी, जो कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं या प्रोटीन्स नहीं खा पा रहे हैं, उनमें ये कॉमन होता जा रहा है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक इसका इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा अगर आप कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग, तो ये कुछ दवाइयाँ और साथ में कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसके अंदर कई बार हैवी मेटल्स पाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमको लॉन्ग टर्म में राइट फ्रॉम 5 to 10 डेज से लेके कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ महीनों में शुरू होते हैं, जिसमें हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। बिल्कुल सर, आगे इस सवाल मैं आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। जितेंद्र फोन लाइन पर है शहडोल से। जितेंद्र, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैडम, ये मेरे को बीपी है, मैंने चलना, फिर थकान आना, पसीना, और कभी कभी हाथ में झंझनाहट, पैर में झंझनाहट, सीने में दर्द होना, धड़कन बढ़ना। जी, यही है। हाँ, तो जितेंद्र जी देखिए, आपके कुछ लक्षण पेरिफेरल न्यूरोपैथी से मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर इनमें से ये सिम्टम्स कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए या मिनट के लिए रहते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं, तो फिर लाइकली घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, पेरिफेरल न्यूरोपैथी यूजुअली किसी और बीमारी के साथ रिलेटेड होती है, तो आपको चाहिए कि आप एक बार अपना चेकअप कराएं। सिर्फ बीपी के अलावा कहीं आपको और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं होती है। तो आप अपने लक्षण के साथ कोशिश कीजिए कि डॉक्टर से मिलें और कुछ हेल्थ चेकअप कराएं, स्पेशली मेटाबॉलिक वर्कअप जिसे हम बोलते हैं, लीवर ठीक है, किडनी ठीक है, क्योंकि अब कई बार पेशेंट्स जो ब्लड प्रेशर के होते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर, या अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उनको किडनीज़ की प्रॉब्लम या लिवर की प्रॉब्लम डेवलप होती है, जिसके बाद हमको न्यूरोपैथी डेवलप होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ब्लड प्रेशर का अच्छे से कंट्रोल रखें, और अगर आपको परसिस्टेंटली ये आपके लक्षण बने हुए हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें और पेरिफेरल न्यूरोपैथी के लिए इवैल्यूएशन करवाएं, चेकअप करवाएं। बहुत धन्यवाद जितेंद्र कॉल करने के लिए, और उम्मीद है कि जो सवाल आपका था उसका जवाब डॉक्टर पंकज के जरिए आपको मिल गया होगा। डॉक्टर पंकज, आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप डिस्कस कर रहे थे, हम इस पर बात भी कर रहे थे कि डायबिटीज यदि किसी को है तो उसमें ये सिम्टम्स अगर पाए जाते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अगर सिम्टम्स हैं, तो कितने खतरनाक हो सकते हैं, और उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है उन पेशेंट को? जी, सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी में एक ही दो कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें गिलन-बारी सिंड्रोम या गिया-बारी सिंड्रोम हम कहते हैं, जो कि एक इमरजेंसी है, जिसमें आपको चाहिए कि तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो इसके लक्षण ये है कि आपको हाथों पैरों में झुंझुनापन शुरू होगी, और उसी एक दिन 2 दिन के अंदर आपको लगने लगेगा कि आपके हाथ का ग्रिप कम हो गया है, और आप चीज़ों को उठा नहीं पा रहे हैं, आप पन्ना नहीं पलट पा रहे, रोटी नहीं तोड़ पा रहे। तो अगर आपके ये सिम्टम्स डेवलप हो गए झंझनाहट, सूनापन के साथ, मतलब अब आपको कमज़ोरी भी डेवलप हो गई, तो फिर ये एक मेडिकल न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है, जिसमें आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये खतरनाक है। इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं न्यूरोपैथीज़, जो कि कई कारणों की वजह से होती हैं, लेकिन वो यूजुअली धीरे धीरे ओवर डेज टू वीक्स डेवलप होती हैं। इसमें अगर आपके सिम्टम्स आपको लग रहा है कि आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, आपको नींद नहीं आने दे रहे हैं, अगर आपको उठने बैठने में तकलीफ़ होने लग गई है, तो फिर आपको चाहिए कि डॉक्टर से मिलें। अगर आप इसके ट्रीटमेंट पर भी हैं, जैसे आप मान लीजिए आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोई टाइप की आपको डायग्नोस कर दी गई है, आप इसके ट्रीटमेंट पे हैं, और अगर आप में वर्सनिंग हो रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से मिलें कि जो भी इसका कंट्रोल था वो ख़राब हो रहा है, हमको वापस से मिल के ट्रीटमेंट मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ जाती है।
बिल्कुल। और तो यदि आप भी डायबिटिक पेशेंट है, यदि आपको भी मधुमेह है, तो इन सिम्टम्स पर खास ध्यान आपको देना है, जो सिम्टम्स बंसल न्यूज़ के जरिए डॉक्टर पंकज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हाथ पैर में झुंझुनापन आपको आता है या किसी चीज़ को आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, रोटी नहीं तोड़ पा रहे, पन्ने नहीं पलट पा रहे, तो इस तरह की चीज़ें यदि डायबिटिक पेशेंट में दिखाई देती है तो तुरंत जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करने की उन्हें ज़रूरत है, ताकि समय पर उचित इलाज मिल पाए। डॉक्टर आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के प्रकार क्या होते हैं और क्या हर प्रकार का अलग अलग सिम्टम होता है, क्या अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं? हाँ जी, तो मैंने आपको जब हमने प्रोग्राम के शुरू में डिस्कस किया कि अगर हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के प्रकार डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले है कि कौन से टाइप की नर्व्स इफेक्ट हो रही हैं, कौन सी नर्व्स में प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम मोटर नर्व्स के लक्षण डिस्कस कर चुके, सेंसरी के डिस्कस कर चुके और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के लक्षण डिस्कस करें। तो इस तरीके से हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी के प्रकारों को डिवाइड करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को दूसरे तरीके से अगर हम डिवाइड करें तो एक होता है कि पॉलीन्यूरोपैथी, मतलब हमारे हर तरफ की नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो एक साथ कई नसों में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे दोनों पैर में एक साथ शुरू हो रही है, फिर वो हाथों में आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं कि डिस्टल सिमेट्रिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब चारों तरफ के दोनों तरफ के हाथ पैरों में एक साथ पूरे शरीर की प्रॉब्लम्स की वजह से ये यूजुअली होता है। अब दूसरी टाइप की न्यूरोपैथीज होती हैं, जैसे एक तरफ ही प्रॉब्लम हुई, अब आपके सिर्फ हाथों में प्रॉब्लम हुई है, तो जैसे कार्पल टनल सिंड्रोम एक डायग्नोसिस होता है जिसमें हमारी एक नस जो है वो हाथों में दब गई है जिसकी वजह से, तो ये इसको बोलते हैं मोनोन्यूरोपैथी, मतलब सिर्फ एक तरफ का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें आपके लेफ्ट हैंड में और उसके बाद लेफ्ट हैंड में, उसके बाद राइट पैर में, उसके बाद लेफ्ट पैर में, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे एक के बाद एक नर्व्स इन्वॉल्व होते जा रही है। इसको बोलते हैं मोनोन्यूरोपैथी, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। तो इस तरीके से भी हम किस तरीके से नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं ओवर द वीक्स, हम न्यूरोपैथीज की पेरिफेरल न्यूरोपैथी को डिवाइड करते हैं। जी, लेकिन इससे बचा कैसे जाए सर? क्या किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है पेशेंट को, कैसे बच सकते हैं इससे? जी, सो हमने डिस्कस किया कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक सिम्टम्स है, ना कि डिजीज़। तो सबसे पहले अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है तो इसके कारण ढूंढने की ज़रूरत है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कोशिश करेगा कि इनके कारणों को ढूंढे, और मान लीजिए आपको इनमें से कोई कारण है जो हम डिस्कस कर चुके हैं और आपकी स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो अगर इनमें से कोई कारण है तो उन बीमारियों का अच्छा कंट्रोल रखना ये इंपॉर्टेंट है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि दवाइयों से, रेगुलर एक्सरसाइज, पौष्टिक खाने, गुड स्लीप, इन सारी चीज़ों के साथ आप अपने मेन इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके रखें, सो दैट आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप ना हो। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी नहीं डेवलप होने के लिए। इसी तरीके से इससे बचा जा सकता है। अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है तो उसके भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे अगर आपके हाथों और पैरों में आपको आभास होना बंद हो गया है, अब आपने नई चप्पल ली जो कि बहुत कड़क है और वो आपके पैरों को काटने लग गई या दबाने लग गई इस तरीके से कि आपको पता नहीं चल रहा है, तो उधर घाव हो जाएगा। अगर आप अनइवन सरफेस पे, असमतल सतह पे चल रहे हैं और आपके पैरों में चोट लग जा रही है, तो आपको पता चलना चाहिए कि उसका इलाज हो पाए या उसका पट्टी हो पाए। लेकिन जो पेशेंट्स जिनको ये पता नहीं चलता है तो उनको ये चोट लग सकती है, उनको पता नहीं चलेगा, इन्फेक्शन होंगे। तो इस तरीके से अगर आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई है तो उसके कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने पैरों को रेगुलरली मेटिकुलसली चेक किया करें कि उसमें कोई चोट तो नहीं लगी है। अगर आप नहा के निकले हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके उंगलियों के बीच की जगह हमेशा सूखी रहे, सो दैट उसमें इन्फेक्शंस ना डेवलप हों। इस तरीके से आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचना है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कॉम्प्लिकेशंस से बचना है। बिल्कुल, और इसके लिए ज़रूरी है कि यदि पेरिफेरल न्यूरोपैथी आप में है, इस तरह के सिम्टम पाए जाते हैं, तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही आप अपने स्तर पर भी जो प्रयास डॉक्टर ने बताए हैं वो आपको करने हैं। इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इससे बच सके। कॉलर हमारे साथ अगले जुड़ गए हैं, पद्मिनी महू से जुड़ी हुई हैं। पद्मिनी, स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं आप? हाँ मैम, नमस्कार मैम। जी हाँ, हेलो। हाँ मैम, मुझे ना क्या वन साइड ना सीधे हाथ के तरफ पूरे गर्दन से लेके पीछे से हाथ, सीधे हाथ में पूरा बहुत दर्द होता है मैम, और पूरा पीठ में भी पूरा, उस लंबाई में पूरा रीढ़ की हड्डी की साइड, पीछे साइड पूरा ना। जी आपको बहुत दर्द होता है रीढ़ की हड्डी के साइड में आपको दर्द होता है, और क्या होता है मैम? और सर ये गर्दन से स्टार्ट होता है, गर्दन से पूरा
गर्दन से स्टार्ट होता है, गर्दन से लेके पूरा ऐसा दर्द होता है सर कि मैं बता नहीं सकती। और पीछे हाथ के साइड है, अपना जॉइंट है ना हाथ का, पूरा पेन, यहाँ पे भी बहुत पेन होता है सर। अच्छा ठीक है मैडम, देखिए आपको जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ पे आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं और वो आपके हाथों तक जाती हैं, वो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम की वजह से एजिंग की कह लीजिए, या वहाँ पे जॉइंट की आर्थराइटिस कह लीजिए, इनसे, या डिस्क की प्रॉब्लम कह लीजिए, उससे वो आपकी नसों को दबा रहा है और वो नस जो कि आपके वो जॉइंट तक या हाथ तक जा रही हैं, उधर तक उसका पेन जा रहा है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि हम डॉक्टर से मिलें और वो कुछ आपको दर्द की दवाइयाँ और फिजियोथेरेपी बताएगा। एक एक्सरे करके देख सकते हैं आपकी गर्दन का कि वहाँ पे कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। अगर ये सब करने के बावजूद आपके हाथों में दर्द बना हुआ है तो फिर एक गर्दन का एमआरआई करना पड़ेगा, जिससे हमको ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी ख़राब है और दवाई के अलावा क्या ऑपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पद्मिनी, आपने कॉल किया और उम्मीद है कि आपका जो डाउट था, आपके जो सवाल थे, उनका जवाब डॉक्टर पंकज के जरिए आपको मिल गया होगा। सर आगे बढ़ेंगे, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि जब इस तरह का कोई पेशेंट आपके पास आता है तो किस तरह के टेस्ट किए जाते हैं, कौन से टेस्ट होते हैं? जी, हम लोग अगर कोई पेशेंट सिर्फ पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स लेके आया है, मतलब उसको पहले से कोई मान लीजिए डायबिटीज़ नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो फिर हम डिपेंडिंग अपॉन उसके लक्षण ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। एक रूटीन मेटाबॉलिक वर्कअप कराएंगे, तो कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे, शुगर टेस्ट करेंगे, विटामिन B12 थायराइड करेंगे और लिवर किडनी के कुछ टेस्ट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों में अगर हमको कुछ मिल जाता है तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको करेक्ट करने की जी, और देखने की कि पेशेंट को इससे कितना सिम्टम्स रिलीफ हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर मान लीजिए इनसे नहीं होता है तो फिर हमको दूसरी बैटरी ऑफ वर्कअप करानी पड़ेगी, जिसमें हम लोगों को नर्व कंडक्शन स्टडी होता है एक, जिसमें हम छोटे से शॉक्स देके देखते हैं कि नर्व्स कितना काम कर रही हैं और इसमें कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो नर्व कंडक्शन स्टडी प्लस माइनस EMG मतलब इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ये एक टेस्ट होता है जो कॉमनली किया जाता है। इसके बाद अगर हमको आपके कुछ स्पेसिफिक बीमारियों को रूल आउट करना है, जैसे कोई कैंसर को रूल आउट करना है या कुछ नसों की सूजन वाली बीमारियों को रूल आउट करना है, जिसको हम डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज बोलते हैं, उसके लिए हमको लंबर पंचर, जिसमें रीढ़ की हड्डी के यहाँ से एक सुई डाल के फ्लूइड निकाला जाता है, वो टेस्ट करने की नौबत आ सकती है। तो ये सब कुछ कॉमन टेस्ट हैं जो हम पेशेंट जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के साथ आ रहे हैं उनको टेस्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, 10 साल 15 साल का डायबिटीज़ है और आपको जब झंझनापन सूनापन आया है, तो फिर उस केस में हमको उसके लिए बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लाइकली इसको समझेंगे ये कि डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके क्या टेस्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो सिम्टम्स डॉक्टर पंकज ने आपको बताए हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पर यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं। लेकिन इसके साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखनी है, और ये केवल डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ध्यान दीजिए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के कोई भी सिम्टम्स यदि आप में नज़र आते हैं तो समय पर आप डॉक्टर के पास पहुँचे और समय पर आपको उचित इलाज मिल पाए। डॉक्टर पंकज, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज डॉक्टर पंकज सिंह ने हमारे साथ पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। निश्चित रूप से आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। यदि आप भी इस बीमारी से परेशान हैं तो आप डॉक्टर के पास जाकर लापरवाही ना करें। इसके साथ ही तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के साथ और जानेंगे उसके उपचार भी। तब तक के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।